असम का नाज़रीन, फैसल बावड़ा की इमरान खान के खिलाफ सख्त जुबान ने हमद मीर को आग बगोला कर दिया। बावड़ा ने जो इमरान खान की मुखालफत शुरू की तो हमद मीर भी आपे से बाहर हो गए और बावड़ा के 14 तबक रोशन कर दिए। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। डबल बदमाशी, ये आप किसको पैगाम दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं कोई दो राय डबल मीनिंग तो बात करता नहीं, तहरीक इंसाफ से मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ से बात कर रहा हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली अथॉरिटी से बड़ी क्लियर, ब्लंट, बोल्ड, स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। मुझे मिन्स करके बात करनी आती नहीं है। देखिए जी, हमने तो कभी चाहा नहीं था। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले फौज के ऊपर अटैक अटैक अटैक, उससे पहले बाजवा साहब जमहूरियत जमहूरियत, सबसे अच्छे जमहूरी बादशाह, इवन फौज आके आपकी घर की आवाज़ें टेप कर सकती है, कमरे की वीडियो बना सकती है। ये सब बयानिया इमरान खान साहब का था, मेरा नहीं था। पहले तो इमरान खान साहब तस्बीह ISPR से भी आगे बढ़ बढ़ के वो उनका सबक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आग बगोला झगड़ा जरा शुरू हो गया। फिर असली कंप्लेन करने के ऊपर आज के चीफ ऑफ आर्मी साहब, उस वक्त DGI को सैक कर दिया गया कि भाई बेगम की बात ना बताओ, कोई लेन देन गोगी की ना बताओ, अकबर की ना बताओ, ये सब चोरी चकारी बेईमानी होने दो, ठीक है जी। उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, वहाँ से मामला शुरू हो जाता है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कत्ल गारत शुरू होता है, अपने ऊपर उन्हीं के लोग गोलियाँ चला देते हैं। उसके बाद जेल चले जाते हैं, जेल का बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बात करती हैं, फिर गंडापुर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर फाइनली उनके केसेस शुरू आते हैं। केसेस के अंदर 9 मई के केसेस बन जाते हैं। 9 मई के केसेस के सारे सबूत जो है वो PTI वाले आके देते हैं, वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप, सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को मजीद धंसने के लिए अंदर फेंक देते हैं और खूब जितने वकील हैं वो क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में हैं। जितनी पार्टी के बयानबाजी करने वाले कॉम्प्रोमाइज PTI के लोग हैं वो सब मजे लूट रहे हैं, वो अंदर है। तो इमरान खान को अंदर कर करके वहां तक तो ले आए जहां से वापसी नहीं है। अब क्या हुआ कि SIFC के पोस्टर लगा दिए, चीफ के पोस्टर लगा दिए, गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है, माँ बहन हो रही है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। चले जी, बर्दाश्त होता रहा। ये अगर टॉलरेंस नून लीग के टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे टॉलरेंस ना दी जाती तो ये 10 गुना 20 गुना आगे आके PTI काम नहीं करती। अब क्या हुआ जी कि अब जब जेल में चले गए तो उन्होंने कहा जी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना नून से, ना काफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना मुझसे, ना आपसे, सिर्फ आसिम मुनीर से पाया। अच्छा, आसिम मुनीर साहब की लड़ाई के अंदर बाकी सबको एडवांटेज है कि आसिम मुनीर साहब वर्सेस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जवाब नहीं दे सकते, फौज का मिजाज नहीं जवाब देने का, तो चलो जी अटैक करते रहो, बढ़ते रहो, गालियाँ करते रहो। वो सिपा सलार है, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, जंग जीता है, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन से शिकस्त उसको दी है, अफगानिस्तान को एड्रेस कर रहा है, ग्लोबली अपना लोहा मनवार है। आप गालियाँ दी जा रहे हैं, आप तमाशा ख़त्म ही नहीं कर रहे। फिर आपने कहा मुलाकात। अब मीर साहब मुलाकात का अहवाल सुन रहे हैं। मुलाकात के लिए हमारे जैसे लोगों ने 4 दिन मेहनत की। मालिक साहब के शो पे कहा मैंने कि आप KPK के CM साहब, आप जो है ना आए अडयाला और आप इस्लामाबाद ना आए तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। वो नहीं आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, फिर वही गालम गलोच, फिर वही स्प्रेड, फिर वही तमाशा। तो अब बड़ी क्लैरिटी है सर। अब सिपा सलार, अपनी जीती हुई फौज, उसके बारे में कोई बात की तो जबान निकाल के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पे उसको चलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने बहनों का हक है मिलना, फैमिली का हाल हवाल पूछने के लिए आईना कानून के तहत बिस्मिल्लाह। अगर ये वाली स्टोरी है कि पॉलिटिकल और फिर वो मौला जट और तमाशा बदमाशी दबदबा, नहीं होगी। वकील जाएंगे, वकील केस से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो आईनो कानून में दर्ज है। केस के अलावा फिर पॉलिटिकल गालम गलोच बदमाशी होगी, नहीं मुलाकात होगी। चले अभी आप क्या करेंगे आप? और मजीद अगर आपने हड़ाहुड़ी चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुई, जिसको मीरान शाह पे होना चाहिए था, अपने शहीद के ऊपर, वो काउंसलेट से मिला था अमेरिका के, क्योंकि पहले तो अमेरिका नामंजूर था, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमें निकाला। वो बयानिया चेंज होके एक अफसर, उसके साथ 2 बंदे शहीद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है। तो फिर अमेरिका ये गुलामी का ड्रामा, कौन सा मानू सच? वो सच था, ये आज सच है। अब मीर साहब बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी, बदमाशी करनी है, आए, अब कल आए, परसों आए, चैलेंज है तो आए, आए आए अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। गवर्नर राज के बाद डेवलपमेंट होगी दबा के, ऑपरेशन होगा दबा के, जो वहां 9 मई के भागे में भगोड़े हैं, जो पैसा बना रहे KPK के अंदर, उनको घसीटा जाएगा।
9 मई के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब यह तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। और जो बाहर बातें कर रहे हैं, वी लोग भोंक रहे हैं, उनकी भी लिस्टें कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या होता जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। कल से लेकर अगले हफ्ते तक आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, अब लेकिन अगर आपने कर फैसल दी वाडा है, तो साहब, चले जी, बिस्मिल्लाह, चले जी, वी ऑल आर रेडी। अच्छा फैसल वाडा साहब, आप काफ़ी बबांगे दोहल ऐलानात करते जा रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ गवर्नर राज की धमकी नहीं लगा रहे? खैबर पख्तूनख्वा में आप कह रहे हैं कि ये जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। इतना इंच छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। क्या बातें करें मीर साहब आप? मेरी बड़ी क्लैरिटी है सर। अब ये धम धम बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलेगी सर, ये नहीं पॉसिबल अब हमारे लिए। रोज गालम गलोच, किसी की मां को नहीं छोड़े, किसी की बहन को नहीं छोड़े, किसी को छोड़ नहीं रहे। सारा दिन लड़ाई झगड़ा, आग बगोला, गालम गलोच के अलावा कोई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन उज़मा खान साहबा की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये तो कहा कि इमरान खान साहब की सेहत वेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कैद तन्हाई है, उसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार है, मेंटल टॉर्चर का शिकार है। तो क्या उनको ये शिकायत भी नहीं करनी चाहिए? नहीं मीर साहब, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब को यहां तक पहुंचाने वाला है कौन? इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग ही तो यहां तक ले गए। ये सारा बेनिफिट क्यों मिल रहा है? वरना किसी की शक्लें हैं कि इनको कोई बुला के पूछेगा? मैं उनका एहतराम करता हूं बहनों का, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर वो गुस्से में नहीं आएंगे, तो फिर जिन्होंने कत्ल किया हुआ है जेलों में जो बैठे हुए हैं मुजरिम, वो गालियां दे, धो जबरदस्ती बदमाशी करे, तो क्या छोड़ दे उनको? तो फिर जंगल और शहर में और बेईमान और ईमानदार में फर्क क्या रह जाएगा? एक क्रिमिनल और एक आम आदमी में फर्क क्या रह जाएगा? और आप 9 मई के केसेस का अभी तक कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं है। ये सब सामने पड़े हैं केसेस, सब अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। क्या बातें कर रहे हैं मीर साहब आप? नहीं, तो ये हमने जो पूरी कोशिश की, ये आप समझते हैं मुलाकात के अंदर हमने नहीं इसके अंदर एफर्ट किया? हमने बहुत एफर्ट किया सर। मालिक साहब के शो का मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको। अच्छा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 9 मई के आप कह रहे हैं केसेस का फैसला नहीं हुआ, तो आपने 26वीं तरमीम भी करवाई है, आपने 27वीं तरमीम भी करवाई, आप कह रहे हैं 28वीं भी होगी। तो ये सारी तरमीम जो है, ये तो जुडिशल सिस्टम जो है उसको ठीक करने के लिए हुई ना। कहा तो यही जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं 9 मई के केसेस का फैसला हो रहा है? सुबह होंगे ना फैसले, अब होंगे, जल्दी जल्दी होंगे सारे फैसले, जितने भी फैसले हैं। और ये जो पीटीआई के लिए बात कर रहे हो, ये अक्रॉस द बोर्ड मेरे समेत किसी पार्टी को भी अब इजाजत नहीं होगी। ये धो जबरदस्ती बदमाशी गुंडागर्दी इज ओवर इन पाकिस्तान। अब आप सिपा सलार के बारे में और फवाद के बारे में बात करें, आपको मैं कह रहा हूं ना, कल से लेकर अगले हफ्ते तक वो सब पता चल जाएगा। अच्छा, कल बिजनेस दिस टाइम, तो कल से बकवास अब नहीं सुनी जाएगी, जूते की सोल बना के दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो आप कल से बहुत कुछ होने वाला है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कल से जो बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, उनके साथ भी कुछ होगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ये जो सवाल तो सुन लेना पहले मेरा, ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे जी हम नवाज शरीफ को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। उससे पहले चौधरी निसार साहब कहते थे जी हम अल्ताफ हुसैन को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। ना वो अल्ताफ हुसैन को ला सके, ना नवाज शरीफ साहब को ला सके। तो आप इनको शहजाद अकबर साहब को कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भौंक रहे हैं उनका भौंकना बंद कराएंगे। अब उसके लिए आप देख लें क्या तरीकेकार होगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं। अच्छा, तो ये जो आप 28 ये कि अगर बैरून मुल्क की जमीन अगर मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी इश्तिहाल पहुंचाने के लिए, तो उनसे भी बात की जाएगी। और अंदर खाने उनसे ही बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि हमारे रेपिस्ट वापस ले लो, जो पाकिस्तानी रेपिस्ट थे, तो हम नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी जमीन कैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में आग लगाने के खिलाफ, इश्तिहाल दिलाने का, मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए। हम नहीं करेंगे सारी बात सर। अच्छा, तो इसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए अमेरिका से भी और बरतानिया से भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? मेरी साहब आपकी ख्वाहिश है, मैं तो अपनी बात करूंगा सर, मैं तो किसी और की बात नहीं करूंगा। तो जनाब, ये था फैसल वावड़ा का वो इंटरव्यू जिसने एक नई बैच छेड़ दी। आपने देखा कि वावड़ा साहिब अब किस तरह हल्की फुल्की लेकिन बड़ी गहरी मुखालफत कर रहे हैं
खान साहब की। कभी वो कहते थे कि खान साहब के लिए जान भी हाजिर है, और आज वो कह रहे हैं कि वो बंद गली में जा चुके हैं। और अहमद मीर साहब का गुस्सा तो आपके सामने है। मीर साहब को शायद ये हजम नहीं हो रहा कि वापडा साहब इतनी जल्दी पैंतरा कैसे बदल गए। वैसे मीर साहब का लहजा बता रहा था कि वो इन बातों से बिल्कुल मुतफिक नहीं है, और प्रोग्राम के दौरान जो जुमलों का तबादला हुआ इससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वापडा वाकई सच बोल रहे हैं या किसी आने वाले नए सियासी सेटअप की तैयारी कर रहे हैं। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि फैसल वापडा का ये बदला हुआ अंदाज ठीक है या अहमद मीर का गुस्सा जायज़ था? कमेंट सेक्शन में राय का जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।